देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय। ज्योग्राफी में सबसे पहले सामान्य परिचय आसान सा टॉपिक है। राजस्थान है कहां पर, इसकी स्थिति विस्तार से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखो, राजस्थान ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, बात करते हैं विश्व की, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। तो भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। राजस्थान भी भारत में ही है। और गोलार्ध की बात करें, ये विश्व को दो भागों में बांटने वाली मानक रेखा, भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व और पश्चिम दो गोलार्धों में बांटने वाली मानक काल्पनिक रेखा। ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। तो देखो, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान भारत में, तो राजस्थान भी किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। फिर एशिया महाद्वीप में राजस्थान किस दिशा में है? दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। विश्व में तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, एशिया में राजस्थान किस गोलार्ध में है? किस दिशा में? दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। भारत की बात करें, ये भारत है, ये उत्तरी दिशा, ये पश्चिमी दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो राजस्थान भारत की किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है। अब देखो, राजस्थान की ये आकृति से संबंधित, राजस्थान किस प्रकार का है, इसका नक्शा। राजस्थान की आकृति, आकृति पतंगाकार, पतंगाकार। और इसको पतंगाकार आकृति सबसे पहले किसने बताया? TH एंड ले नामक भूगोलवेत्ता ने। तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है। अब देखो, ये राजस्थान नाम है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजस्थान का शाब्दिक अर्थ, यहां पर पहले विभिन्न रियासतों के राजाओं ने शासन किया, तो इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का निवास स्थान। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का निवास स्थान। अब ये जब इसका राजस्थान नाम कहलाया, उससे पहले इस क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना गया। किस ग्रंथ में इसका क्या नाम मिलता है, किसमें क्या मिलता है? तो देखो, भारत का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद में इस क्षेत्र, इस प्रदेश का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? परमवर्त प्रदेश, परमवर्त प्रदेश। तो किस धार्मिक ग्रंथ में राजस्थान का नाम परमवर्त प्रदेश मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। रामायण ये लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। इस रामायण में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, राजस्थान क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसमें इसका नाम मिलता है मरुकांतार प्रदेश, मरुकांतार प्रदेश। तो राजस्थान के लिए मरुकांतार प्रदेश का उल्लेख और किस ग्रंथ में है? रामायण में। किसने किया? वाल्मीकि ने। अब देखो, इसका राजपुताना नाम काफी प्रसिद्ध रहा, राजपुताना, क्योंकि अधिकांश रियासत यहां पर शासन करने वाली राजपूत थी। इसको राजपुताना नाम सन 1800 ईस्वी सन में, सन 1800 ईस्वी सन में प्रयोग किया गया। इसके लिए सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कई बार पूछते हैं, राजपुताना नाम किसने दिया था? सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया था? 1800 ईस्वी सन में दिया था। अब देखो, ये सिरोही है, सिरोही में बसंती दुर्ग है, जिसका निर्माण माणाकुंभा ने किया था। इस बसंती दुर्ग के सामने एक शिलालेख है, इस शिलालेख का नाम बसंतगढ़, बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में भी इसके लिए एक नाम का उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में इसके लिए कौन से नाम का उल्लेख मिलता है? राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य। तो राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य नाम का उल्लेख और किस शिलालेख में मिलता है?
बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अब राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, जिसने विधिवत तरीके से राजस्थान का इतिहास लिखा। उस कर्नल जेम्स टोड ने इस अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश के लिए कौन से नामों का उल्लेख किया है? रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसके लिए कौन से नामों का उल्लेख किया? राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। प्रश्न पूछते हैं किस पुस्तक में किस इतिहासकार ने सबसे पहले राजस्थान नाम दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया। ठीक है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो एकीकरण हुआ था 7 चरण में। इसमें से एक प्रश्न निकलता है, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण के दौरान विधिवत तरीके से इसका राजस्थान नाम पड़ा? तो दूसरे चरण के दौरान। और कब पड़ा था ये किस तारीख को पड़ा था? 26 जनवरी 1950 को। दूसरा चरण नहीं, विधिवत तरीके से राजस्थान नाम कब पड़ा था? जब भारत का संविधान लागू हुआ था, विधिवत तरीके से मान्यता मिली और राजस्थान नाम का प्रयोग किया गया था दूसरे चरण में, पूर्व राजस्थान से। ठीक है, अब देखो ये आधुनिक जो राजस्थान है ये अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अब देखो राजस्थान की दिशा हो गई, अभी कितनी दूरी में है? इसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कई बार इसको वर्ग मील में पूछते हैं, तो वर्ग मील में 139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल। कितने वर्ग मील? 132,139 वर्ग मील, यानी 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। अब देखो राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल में स्थान कौन सा? प्रथम, यानी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ध्यान रहे ये 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए थे, तो छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड, एक झारखंड। इससे पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का 2000 में विभाजन हो गया, तो किस वर्ष के बाद राजस्थान क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर आया? सन 2000 के बाद में। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? राजस्थान। और ये दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? 2 नंबर किसका है? मध्य प्रदेश का। 3 नंबर किसका है? महाराष्ट्र का। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ध्यान रहे क्षेत्रफल में और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा। अब देखो ये राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है, कई तो देशों से भी बड़ा है राजस्थान। किस? ब्रिटेन, जिस देश ने हमको गुलाम बना लिया था, ब्रिटेन का क्षेत्रफल राजस्थान से आधा है, यानी ब्रिटेन से राजस्थान कितना गुना हो गया? 2 गुना। ब्रिटेन का राजस्थान कितना गुना? 2 गुना। भारत के नीचे एक समुद्री द्वीप समूह श्रीलंका, इससे भी राजस्थान बड़ा है। श्रीलंका से राजस्थान कितना गुना बड़ा? 5 गुना। और एक देश है इजराइल का तो राजस्थान बहुत कई गुना बड़ा है, 17 गुना। ब्रिटेन से 2 गुना, इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना। और जर्मनी और जापान, ये जो देश हैं लगभग इनके क्षेत्रफल के राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। जर्मनी और जापान, इनके क्षेत्रफल के राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। अब देखो ये दिशा और क्षेत्रफल हो गया। अब राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है किसी स्थान की उत्तर से दक्षिण स्थिति और उसकी लंबाई। देशांतरीय विस्तार का मतलब किसी स्थान की पूर्व से पश्चिम स्थिति, यानी लंबाई और चौड़ाई। ये काल्पनिक
रेखाएं खींची गई हैं अक्षांश और देशांतर, जिनका निर्धारण सबसे पहले 1874 में किया गया था। देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। ये राजस्थान 23 डिग्री 30 मिनट, ये 23 डिग्री 30 मिनट, ये तो कर्क रेखा। इस कर्क रेखा से राजस्थान पहले शुरू हो जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और किस स्थान से, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से लेकर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से लेकर ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कहां तक है, यहां पर एक जगह कोणा गांव गंगानगर तक। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोणा गांव गंगानगर तक, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। यानी राजस्थान का सबसे दक्षिण बिंदु बोरकुंड गांव, उत्तरी बिंदु कोणा गांव। अब कई बार पूछते हैं राजस्थान उत्तर से दक्षिण कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 3 मिनट घटाते हैं, यानी 23 से 30 तक है ये, तो 30 डिग्री 12 में से 23 3 घटाते हैं तो मिनट में से मिनट घटाए 9 मिनट, 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटाई 7 डिग्री। तो राजस्थान उत्तर से दक्षिण कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 7 डिग्री 9 मिनट। और बात करते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई की, तो ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया राजस्थान का। अब ये एक महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसके ऊपर भी कंपटीशन के हिसाब से राजस्थान में कुछ प्रश्न बनते हैं। देखो क्या प्रश्न बनते हैं, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है, दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 2 जिलों से, एक तो ये डूंगरपुर और दूसरी बांसवाड़ा। किस भाग से, दक्षिणी भाग से, कितने जिले से, 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई से संबंधित 2-3 आंकड़े हैं, 105 किलोमीटर, 85 किलोमीटर या 26 किलोमीटर, जो भी हो उत्तर माना जाएगा। यदि तीनों ऑप्शन में हो तो 105 किलोमीटर उत्तर माना जाएगा। 105, 85, 26 तीनों होने पर 105, 85 और 26 होने पर 85, अकेला 26 होने पर इसका उत्तर 26, और ज्यादातर पूछा भी जाता है 26। ठीक है, अब देखो कर्क रेखा बांसवाड़ा के किस शहर से होकर गुजरती है, कुशलगढ़। बांसवाड़ा के किस शहर से होकर गुजरती है, कुशलगढ़ शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें ये कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो बांसवाड़ा जिला है ये, राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें और किस जिले पर पड़ती हैं, बांसवाड़ा पर पड़ती हैं। फिर दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, तो तिरछी होती जाती है, सबसे तिरछी किरणें और किस जिले पर पड़ती है, जो सबसे लास्ट में है, गंगानगर में। यानी राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण से उत्तर की ओर तिरछी होती जाती हैं, तो सबसे सीधी तो बांसवाड़ा में और सबसे तिरछी कहां पर, गंगानगर में पड़ती हैं। बात करते हैं पूरे एक साल की औसत रूप से, और सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती जालोर में, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। फिर से सुन लीजिए, सूर्य की सर्वाधिक
सीधी किरणें बांसवाड़ा में, सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में, औसत रूप से सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पर, जालौर में पड़ती हैं। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं कि जुलाई अगस्त माह में निम्न में से किस स्थान के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। इस स्थान, तो सूर्य की किरणें किस स्थान पर सीधी पड़ेंगे, जो स्थान कर्क रेखा के निकट होगा। जैसे प्रश्न ये लिखो, जुलाई अगस्त माह में निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। ए नंबर ऑप्शन दे दिया छबड़ा, बी नंबर दे दिया सूरतगढ़, सी नंबर है परबतसर, और डी नंबर है सेवर। जुलाई अगस्त माह में किस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। अब इन स्थानों को देखो, नक्शे में देखो, छबड़ा, ये छबड़ा कहां पर, 12 में, सूरतगढ़ कहां पर, गंगानगर में, परबतसर कहां पर, नागौर में, और सेवर कहां पर, भरतपुर में। तो जो स्थान कर्क रेखा के सबसे निकट होगा वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगे। इनमें से कौन सा है, छपड़ा। तो जुलाई अगस्त माह में निम्नलिखित में से और सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पर पड़ेंगी, छपड़ा में। यदि यही प्रश्न इस प्रकार से हो, जुलाई अगस्त माह में निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो तिरछी पड़ेंगी वो जो दिए गए स्थान है उनमें से किस स्थान के ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जो स्थान कर्क रेखा से ज्यादा दूरी पर हो। तो इनमें से देखो, छबड़ा, परबतसर, सेवर और सूरतगढ़ में से कर्क रेखा से ज्यादा दूरी पर कौन सा स्थान है, सूरतगढ़। तो किस स्थान के ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, सूरतगढ़ के ऊपर। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति से संबंधित प्रश्न हो गए। अब देखो, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं। देशांतर किसे कहते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इन 180 तो पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाएं, 180 पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखाएं, ये और क्या काम आती है, किसी भी स्थान के पूर्व से पश्चिम नापने की मानक इकाई है ये देशांतर रेखा। अब देखो, राजस्थान को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व नापेंगे तो देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यानी राजस्थान कितने देशांतरों में स्थित है, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और जगह कौन सी है, कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिले में है ये। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, कटरा गांव, यहां पर ये सम तहसील इस जैसलमेर जिले से लेकर और कहां तक है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और किस जगह तक है, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, और ये जिला कौन सा, धौलपुर तक। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, कटरा गांव, यहां पर सम तहसील में पड़ता है, सम तहसील जैसलमेर जिले में पड़ता है, से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, यहां पर धौलपुर में पड़ता है। यह राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में। अब देखो, राजस्थान पूर्व से पश्चिम कितने देशांतरों में फैला हुआ है, 78 डिग्री और 17 मिनट में से 69 डिग्री और 30 मिनट घटाने पर तो जो अंतर आएगा उतने में फैला हुआ है। देखो, 17 में से ये मिनट है, मिनट में से मिनट घटाएंगे, 17 में से 30 मिनट गई नहीं, 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट। तो 1 डिग्री यहां से इस साइड में ली उधारी, तो यहां पर बची 77 डिग्री। अब ये 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं,
तो 60 मिनट 17 में जोड़ने पर मिनट बनाकर 77 मिनट बन गई। 77 मिनट में से 30 मिनट घटाने पर 47 मिनट, 77 में से 69 घटाने पर 8 डिग्री। तो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम देशांतरों के बीच का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान पूर्व से पश्चिम कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई तो थी 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। ध्यान रहे, राजस्थान को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली रेखा और आपस में किस जिले में काटती है? नागौर जिले में काटती है। 826 उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 869 आपस में क्रमशः कहां पर काटती है? नागौर में काटती है। अब देखो देशांतरी विस्तार से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं। देखो हम पढ़ते हैं सूर्य पूर्व में उदय होता है सबसे पहले जापान में, इसलिए सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। अब 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, 4 देशांतर। पहले इस देशांतर पर सूर्योदय हुआ, फिर इस देशांतर पर, यानी 2 देशांतरों के मध्य समय का 4 मिनट का अंतर होता है। इसका मतलब क्या है? इस देशांतर पर सूर्योदय होने के बाद जब इस देशांतर पर सूर्योदय होगा तो 4 मिनट का अंतर लगेगा। यानी पूर्व के देशों की घड़ी आगे चलती है, पश्चिम देशों की घड़ी आगे चलती, पीछे चलती है। ठीक है, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में सिलाना में सूर्योदय होने के बाद कटरा गांव में कितने समय बाद सूर्योदय होगा? यानी राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में समय का अंतर कितना है? तो देशांतरों का अंतर कितना है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम? 8 डिग्री 47 मिनट। इनको गुणा करो, 1 देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 1 डिग्री को डिग्री से गुणा किया, 8 गुणा में 4, 8 चौके 32 मिनट। अब 47 मिनट है, इसको भी डिग्री बढ़ाओ, तो डिग्री बनाए तो इसमें 60 का भाग, ये डिग्री होगी। इसको 4 से गुणा करो, ये 15, 15 3 45, यानी 3 तो मिनट हो गई। 3 मिनट बच गई, 2 मिनट और बची, तो 2 मिनट है जो बची, भाग पूरा जाता नहीं। इस 2 मिनट को फिर से और ये डिग्री बढ़ाओ, तो 2/60 गुणा में इसको फिर से 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया तो ये 15, यानी 2/15 हो गई। 2/15 मिनट, और 2/15 मिनट को पूरी मिनट बन नहीं रही, जब इसको सेकंड बनाया तो 60 से गुणा, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, कितनी हो गई? 8 सेकंड। 32 और 3 35, यानी 35 मिनट और 8 सेकंड। इसको फिर से देखो, ये थोड़ी सी गणितीय प्रक्रिया इसलिए हार्ड हो गई। राजस्थान के सिलाना गांव में सूर्योदय होने के बाद कटरा गांव में कितने समय बाद सूर्योदय होगा? यानी राजस्थान के पश्चिम से पूर्व समय का अंतर कितना है? तो समय का अंतर ज्ञात करने के लिए पहले देशांतरों का अंतर ज्ञात करो। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम देशांतरों का अंतर कितने का? 8 डिग्री 47 मिनट। 1 डिग्री बराबर घड़ी के 4 मिनट, ऐसा है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट, तो 8 देशांतर तो सीधे हो गई, 8 डिग्री सीधी हो गई। डिग्री को गुणा किया, 8 गुणा में 4, 32 मिनट सीधी। अब 47 मिनट है, तो मिनट को 4 से गुणा नहीं कर सकते, मिनट को पहले डिग्री बनाया, तो मिनट को डिग्री बनाया तो 47, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो 47 में 60 का भाग दिया, 47/60, 15, 15 3 45, 3 मिनट आ गई, और 3 मिनट आ गई, उसके बाद में फिर से बच गई 2 मिनट, तो 2 मिनट बची है। इसको फिर से डिग्री बनाया तो 2/15 डिग्री हो गई। अब इस मिनट को और कितने से गुणा? मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 2/15 को 60 से गुणा किया, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 सेकंड हो गई, तो 32 और 3 35 और 8 सेकंड। तो राजस्थान के पश्चिम से पूर्व समय का अंतर कितने का? 35 मिनट और 8 सेकंड का है। ठीक है, कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, 2 स्थान दे देते हैं, किसी एक स्थान का समय दे दिया और दूसरे स्थान का समय पूछ लेते हैं। जैसे प्रश्न इस तरह से पूछा कि यदि
बालोतरा शहर और ये 70 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तथा 10 AM का समय हो वह सेवर जो 77 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है का समय क्या होगा? इस तरह के प्रश्न लंबे होते हैं, तो इस लंबे प्रश्न को देख करके डरना नहीं है। ये सबसे पहले जो दो स्थान दिए गए उनके देशांतरों का अंतर तो देगा ही देगा, उन देशांतरों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बालोतरा शहर, ये बालोतरा यहाँ पर कहां पर है? बाड़मेर में है। बालोतरा शहर जो 70 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और यहाँ पर प्रातः 10 AM यानी 10 बजे का समय सुबह, ये पसंद दिया। फिर दूसरा शहर दे दिया सेवर जो भरतपुर में है और ये 77 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ का समय बताओ। तो इस तरह के जब प्रश्न दिए होते हैं, सबसे पहले देशांतरों का अंतर ज्ञात कर लो। 77 डिग्री 45 मिनट में से 70 डिग्री और 30 मिनट इसका अंतर ज्ञात किया तो 15 मिनट और 7 डिग्री, यानी जो स्थान प्रश्न में दिए गए दोनों के अंतर कितना हो गया? 7 डिग्री और 15 मिनट, ये अंतर हो गया। अब दो देशांतरों के बीच के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का। अब इनको 4 से गुणा करो, डिग्री बना करके 4 से गुणा करो। 7 डिग्री को 4 से गुणा किया, 7 गुणा 4 7 चौके 28 मिनट, तो ये होगी। फिर 15 मिनट है, 15 को भी डिग्री बनाया, 15/60 क्योंकि एक डिग्री बराबर 60 मिनट, डिग्री बन गई है। अब इसको 4 से गुणा किया तो 15 से 15 कट गए 1 मिनट, 28 और 1 कितने मिनट का अंतर हो गया? 29 मिनट का अंतर हो गया, यानी सेवर और बालोतरा के मध्य 29 मिनट का अंतर हो गया। अब ये यहाँ पर 10 बजे हैं तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसलिए पूर्व की घड़ी हमेशा आगे चलती है। तो जितने समय का अंतर है वो पूर्व वाले स्थान में जोड़ दो, यानी सेवर में कितने बज गए? 10:29 AM। ठीक है, दो स्थान दिए जाएंगे यदि समय पूछा जाएगा, एक पश्चिम में होगा एक पूर्व में। यदि पश्चिम वाले का समय देकर के पूर्व वाले का समय पूछे तो जो अंतर आता है वो जोड़ दो। इसके विपरीत पूर्व वाला है उसका समय यदि दिया हो और उससे पश्चिम वाले का पूछे तो जो अंतर आए उसको घटा दो। तो पश्चिम वाले का यदि बाद में पूछे तो उसको घटा दो, क्योंकि पश्चिम की घड़ी पीछे चल